हेलो दोस्तों, माँ सावित्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को नागवंश, छोटा नागपुर, खास राज के बारे में बता दिया था पार्ट 1 में। फनी मुकुट राय, प्रताप राय, भीमकर्ण, शिवदास कर्ण, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण के बारे में आप लोगों को बता दिया था। ये वीडियो छोटा नागपुर खास नागवंश का पार्ट 2 है। अब देखिए छोटा नागपुर खास नागवंश में क्या क्या हुआ। अकबर के शासनकाल में नागवंश में क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, इसी तरह और भी है। जहांगीर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में, उत्तर मुगल कालीन। आइए देखते हैं अकबर शासनकाल में क्या हुआ। अकबर शासनकाल में झारखंड को खोखरा या कोखरा के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम मुगल काल में देखा जाए तो अकबर का शासनकाल में ही झारखंड को ध्यान दिया गया। क्यों दिया गया? इनको 3 कारण है। पहला नंबर युद्ध क्षेत्र के कारण, साम्राज्य विस्तार के कारण और आर्थिक कारण। आइए विस्तार से जानते हैं। युद्ध क्षेत्र के कारण अकबर के पिता हुमायूं के विरुद्ध शेर खान ने लड़ाई लड़ी थी, तब खोखरा क्षेत्र का काफी इस्तेमाल किया गया था। और दूसरा हो जाता अकबर के विरुद्ध अफगान ने लड़ाई लड़ी थी, तब अफगानों ने भी खोखरा क्षेत्र का इस्तेमाल किया था। अब देखते हैं साम्राज्य विस्तार के कारण। अकबर तो एक विस्तारवादी शासन था, जिसके वजह से अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था और झारखंड को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। और तीसरा हो जाता है आर्थिक कारण। इसमें पता चलता है कि अकबर को शंख नदी में हीरे की प्राप्ति होती है और इसे अकबर पाना चाहता था, इसे हीरे को भी, जो कि ये आर्थिक कारण बन गया। ये तीनों कारण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं जहांगीर शासनकाल। इस काल में भी झारखंड को खोखरा या कोखरा के नाम से जाना जाता था। दुर्जन साल थे नागवंशी राजा। जहांगीर की आत्मकथा से पता चलता है कि तुजुक ए जहांगीरी, यानी कि इससे पता चलता है कि स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे की प्राप्ति करने का तरीका, यानी कि पता चलता है कि जिसके वजह से जहांगीर कोखरा के हीरे की खानों पर अपना अधिकार करना चाहते थे। आप देख रहे हैं कि नागवंशी राजा हो जाता है दुर्जन साल, और दुर्जन साल को बंदी बना लिया गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि दुर्जन साल जैसे ही राजगद्दी पर बैठा, उसने मुगलों की अधीनता को ठुकरा दिया और टैक्स देना भी क्या किया, बंद कर दिया। जिसके वजह से जहांगीर ने इमरान खां को भेजा दुर्जन शाह को बंदी बनाने के लिए। इमरान खां इसमें सफल रहा और 12 वर्ष तक ग्वालियर के किला में दुर्जन शाह को बंदी बनाकर रखा गया। आगे देखिए कि ग्वालियर के किले से कैसे मुक्ति मिला। ग्वालियर किले से मुक्ति का कारण उसे असली हीरे की पहचान कर ली, जिसके कारण जहांगीर खुश हो गया और उसे शाहजहां की पदवी दे दी गई और अपना पुराना राज्य लौटा दिया गया। लेकिन यहाँ पर टैक्स भी लगा दिया गया कि 6,000 सालाना कर भी लगेंगे। आइए अगला देखिए शाहजहां शासनकाल में। इसका नागवंशी राजा हो जाता है दुर्जन साल। जब उन्हें अपना राज्य सौंप दिया गया था तो वह छोटा नागपुर खास राज्य आप आपस आ गए थे और उसने खोखरा से बदलकर अपनी राजधानी दोयसा को बनाया। कारण भी जान लेते हैं कि कोई भी स्थान 4 क्षेत्रों से घिरा हो रहता है। 3 और पहाड़ी क्षेत्र और दक्षिणी कोयल क्षेत्र नदी से घिरा था। दुर्जन साल को लगा कि दोयसा बहुत ही सुरक्षित स्थान है। इसी कारण खोखरा से राजधानी परिवर्तन करके दोयसा ले गया और आगे चलकर दुर्जन साल ने नवरत्नगढ़ का किला बनाया, झरोखा दर्शन का भी निर्माण किया। अगला देखिए औरंगजेब का शासनकाल। औरंगजेब के शासनकाल में 2 नागवंशी राजा के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन है? पहला रघुनाथ शाह और दूसरा हो जाता है राम शाह। पर ये दोनों औरंगजेब के समकालीन भी हो जाते हैं। देखिए रघुनाथ शाह का स्वभाव कैसा था। वे धार्मिक एवं दानी प्रवृत्ति के थे। इनके धर्म गुरु हो जाते हैं हरिनाथ। और रघुनाथ शाह के समय 2 आक्रमण होते हैं। कौन कौन से वो आक्रमण होते हैं? पहला हो जाता है मुगल आक्रमण
और दूसरा हो जाता है मेदिनी राय का आक्रमण, और सबसे ज़्यादा नुकसान भी मेदिनी राय के आक्रमण से ही हुआ। सबसे ज़्यादा प्रभावी मेदिनी राय का आक्रमण होता है, जो कि एक चेरो शासक था। आइए अगला देखते हैं अब रामशाह। इसका स्वभाव कैसा था? इसका स्वभाव आक्रामक प्रवृत्ति का था, लेकिन मुगल शासक औरंगजेब ने इनका स्वभाव सौहार्दपूर्ण संबंध थे, और एक पॉइंट कि रामशाह ने रीवा, सिंहभूम व पलामू क्षेत्र में भी आक्रमण किया था और आगे चलकर वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। आइए लास्ट देखते हैं उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल कालीन में हो जाते हैं नागवंशी राजा यजुनाथ शाह, जो मुगल बादशाह फखरुद्दीन समकालीन हो जाते हैं। आइए आगे देखिए, यदुनाथ शाह जो दोइसा से पालकोट ले गए। कारण देखिए कि दोइसा तो चारों तरफ से सुरक्षित स्थान था, लेकिन फिर भी दोइसा पर आक्रमण हो गया। हमने कुछ देर पहले देखा कि दोइसा पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा था, लेकिन दोइसा सर बुलंद खां का आक्रमण हो गया। कहाँ पे? दोइसा में, जिसके वजह से यदुनाथ शाह को लगा कि अब यह असुरक्षित स्थान हो गया है। कौन सा स्थान हो गया है? असुरक्षित स्थान हो गया है, जिसके वजह से उन्होंने राजधानी दोइसा से पालकोट ले गया। आगे देखिएगा यदुनाथ शाह के बाद कौन कौन आता है। शिवनाथ शाह, उदयनाथ शाह, श्याम सुंदर शाह। आपको बता दें कि श्याम सुंदर शाह के समय दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। मराठों का सर्वप्रथम आक्रमण होता है छोटा नागपुर खास में, और दूसरा हो जाता है मराठों के आक्रमण के चलते मुगलों का अंत हुआ। अब आप लोग को बता देते हैं अगला क्या है सो। अब आप लोग बता दें नागवंश की राजधानियों को। जैसे राजधानी आप लोगों को बताते हैं सुतियाम्बे, चूटिया, खोखरा, दोइसा और पालकोट। अब इसका जो राजा होते हैं उनका भी थोड़ा नाम बता देते हैं। जैसे सुतियाम्बे में कौन हो जाते हैं? सुतियाम्बे में हो जाते हैं फनी मुकुट राय, चूटिया प्रताप राय, खुखरा भीमकर्ण, दोइसा दुर्जनशाल और पालकोट में यदुनाथ शाह। ये वीडियो आपको हर एग्जाम में मदद करेंगे, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी।